साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपनी यहाँ बात कर लेते हैं पटवारी का जो नॉर्मलाइजेशन है, जो कमेटी बनाई गई है तो क्या उसमें जो पुनरावृत्ति होगी तो किस शिफ्ट को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, या जिनका चयन हुआ है वो उसमें बाहर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ साथी कमेंट्स कर रहे हैं। और प्लस में क्या ग्राम सेवक में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए, इस पर भी अपन यहाँ बात करना चाहेंगे। तो साथियों सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं, क्या किसी भी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। तो उससे पहले साथियों छोटा सा निवेदन, दोस्तों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको कम समय में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। देखो साथियों, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो किसी भी एग्जाम में नहीं होना चाहिए। देखो इसका रीज़न क्या है, पहला तो क्या है भाई, मान लो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें अधिक समय लगता है। ठीक है ना भाई, आपने देखा होगा पटवारी का लगभग 2 महीने का समय ऐसे ही निकल गया है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। इससे क्या है, अनेक बेरोजगारों को इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो एज फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इससे बाधित होती है और बच्चों का समय बर्बाद होता है और मानसिक रूप से जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो तो सबसे ही अलग है। ठीक है, तो जो भी कमेटी है, जो भी बोर्ड होता है, वो पेपर को इस प्रकार से बनाए और पेपर को एक ही दिन में, ठीक है ना, और सभी बच्चों से एक ही पेपर करवाया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जो एक समस्या है बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कोई मज़े वाली बात तो है नहीं। देखो जब आप पेपर ही बना ही रहे हो, आप ये कर लो ना कि भाई ये 20 ऑथेंटिक बुक हैं, हम इन्हीं में से आपको पेपर देंगे और हम न तो किसी क्वेश्चन है उसको गलत डालेंगे और न ही किसी आंसर को हम गलत डालेंगे, और जो भी ऑप्शन आएगा इसी में से आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भर्ती है वो कम समय में कंप्लीट हो जाएगी और अनेक भर्तियां हैं वो समय पर भी निकल पाएंगी, और जो बेरोजगार हैं वो सही समय पर क्या है गवर्नमेंट जॉब में लग जाएंगे। तो मेरा ये मानना है किसी भी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इसकी आवाज़ साथियों में आने वाले समय में उठाता रहा हूँ और ये आगे भी ऐसे ही उठाता रहा हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब साथियों अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो कमेटी बनाई गई है पटवारी के जो नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो क्या किसी पारी को इसमें ज़्यादा नंबर या उसके कम नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। काफ़ी साथी जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन हुआ है तो क्या हम इससे बाहर तो नहीं हो जाएंगे। साथियों ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकता है। देखो जो 11,399 स्टूडेंट पास किए गए हैं, तो आप ये मत सोचना कि हम इसमें शामिल हैं तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए कि हमें इसी परीक्षा से बाहर होना पड़े। साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, अब देखो कमेटी किस प्रकार फैसला लेगी वो तो कमेटी का ही निर्णय है, लेकिन आप अपना धैर्य खोए नहीं। दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि भाई बच्चे अधिक थे, लाखों में स्टूडेंट थे, सभी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, हम ये भी मानता हूँ कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ियाँ रही होंगी, लेकिन ये है इस प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए, ताकि एक नई भर्ती और निकाल कर उसमें एक ही पेपर करवा के सही समय पर बच्चों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए, ताकि ये जो समय बर्बाद हो रहा है वो ऐसे ही ना होता रहे। ठीक है, तो साथियों मेन अपना उद्देश्य था कि किस पारी को यहाँ पर नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। साथियों ऐसी कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, अब कमेटी के ऊपर छोड़ना, अब आप मस्त रहें, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों आप तैयारी करते रहे, भगवान आपकी निश्चित रूप से सुनेगा। जो मेहनत करता है वो निश्चित रूप से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।